जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप भागवत के रस को नहीं समझ सकते हो। भागवत के रस को समझने के लिए किशोरी की कृपा जीवन में होनी ही होनी चाहिए। अगर पाणिनीय की कृपा हो जाए तो भागवत का शब्दार्थ लग सकता है। अगर पाणिनीय की कृपा हो तो भागवत का शब्दार्थ लग जाएगा। अगर टीकाओं की कृपा हो जाए, श्री बलदेव विद्याभूषण की कृपा हो जाए, श्री वीर राघव चरणपाद की कृपा हो जाए, मधुसूदन सूर्यपाद की कृपा हो जाए, अगर सुबोधनी कार्य की कृपा हो जाए तो उससे भागवत का भावार्थ लगाया जा सकता है। पाणिनीय की कृपा शब्दार्थ लगा देती है, टीकाओं की कृपा भावार्थ लगा देती है, लेकिन अगर किशोरी की कृपा हो जाए तो रसार्थ का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। किशोरी की कृपा हो जाए तो हमारे हृदय में भागवत का रस अपने आप, मैंने ये देखा है, अभ्यास से ज्ञान को जन्म दिया जा सकता है। अभ्यास से ज्ञान को जन्म दिया जा सकता है, लेकिन अगर भगवत कृपा हो जाए तो ज्ञान स्वतः हृदय में प्रकट हो जाता है। आप कभी कभी दर्शन करना, वृंदावन के जो बड़े बड़े रसिक हुए ना, उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा, लेकिन किशोरी की कृपा से जो वेदों का सूक्ष्मतम ज्ञान है वो उनके हृदय में अपने आप स्फुरित हो गया। अरे दूर जाने की तो छोड़ो, पूज्य महाराज जी के पिताश्री रामदास जी, पूज्य महाराज जी के पिताश्री, महाराज जी बता रहे थे उस दिन की बहुत ज्यादा पढ़े नहीं थे, बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं था, बहुत ज्यादा विद्यालय नहीं गए थे, लेकिन भगवत कृपा से उनके हृदय में ज्ञान अपने आप उमड़ा और 101 ग्रंथों की रचना कर दी। तो जब भगवत कृपा हो जाती है तो ज्ञान स्वतः आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। जैसे यमुना में स्नान करती हुई देवी जब ऊपर किसी पथ पर चलती है तो उसके साड़ी के नीवी के कोने से बिंदु 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 वो जल पृथ्वी पर टपकता रहता है। बोले उसी प्रकार जब हमारी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह समुद्र में स्नान करके स्निग्ध हो करके और जब वृंदावन के बीथी में विचरण करती हैं तो उनके पूरे अंग से बिंदु बिंदु नहीं अपितु सप्त सप्त सिंधु जो है भगवान का प्रेम नृपतित होकर के और वृंदावन के बीथी में गिर जाता है। वही रस वही प्रेम गोपियों के हृदय में आया। गोपियों उनके विचरण करने से वृंदावन की लताओं में घासों में आ गया और घासों को ग्रहण करने से वही कृष्ण प्रेम का रस जो राधा रानी के हृदय में है वही गौओं में आ गया। और फिर गायों ने दुग्ध दिया तो दुग्ध के माध्यम से जितने भी ग्वाल वाल थे दुग्ध का पान किए तो सबके अंदर वही रस आ गया। ये भागवत की अद्वितीय परंपरा का बड़ा विलक्षण दृश्य है। ये भागवत जो आप लोग श्रवण कर रहे हो ये भी किशोरी की कृपा से ही आपके जीवन में मिल रहा है।